Hello everyone. Welcome you all to my channel Siksha Pathsala. Here we will discuss about Biogeography Island which is a part of ecology unit and this is very interesting topic. ये टॉपिक डील करेगा आइलैंड जो कि टोटली डिपेंड अपॉन दो फैक्टर पर डिपेंड होता है, साइज और डिस्टेंस। आइलैंड का साइज और डिस्टेंस बताएगा कि यहाँ पे इमाइग्रेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, क्यों होगा, एंड माइग्रेशन भी होगा, कब होगा, क्यों होगा। इन सब के बारे में ये थ्योरी डील करता है। और जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी एक साइंटिस्ट ने दिया है जिनका नाम है मैक आर्थर एंड विल्सन थ्योरी। मैक आर्थर एंड विल्सन थ्योरी, जिनके नाम से थ्योरी है, उन्हीं के जिन्होंने इन्वेंट किया उन्हीं के नाम से थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या है, स्पीशीज रिचनेस के बारे में बताया गया है। अगर एक आइलैंड में ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज अगर प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज पाए जाएंगे तो उस आइलैंड को कहेंगे स्पीशीज रिचनेस। ठीक है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी इसे कहा जाता है। और ये थ्योरी डिपेंड करता है डिस्टेंस और साइज पे मैटर करता है। ये ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है बायोजियोग्राफी आइलैंड का। इस ग्राफ को समझने के लिए पहले आगे का थ्योरी समझना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये मेन आइलैंड है। ये मेन आइलैंड अगर प्रेजेंट है, मेन आइलैंड में बहुत सारे स्पीशीज, हर वैरायटी के स्पीशीज बहुत सारे साथ में रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। जब यहाँ पर मेन आइलैंड में रहने के बाद प्रॉब्लम होने लगा, इनको अपना स्पेस चेंज करना हुआ, तो ये ट्रैवल करेंगे मेन आइलैंड से दूसरे आइलैंड में। सपोज ये आइलैंड ए है और ये आइलैंड बी है। आइलैंड ए का साइज हम 100 मीटर सपोज करते हैं और बी का साइज सपोज करते हैं 200 मीटर है। मेन आइलैंड से ए का डिस्टेंस 20 किलोमीटर रखते हैं और मेन आइलैंड से बी का आइलैंड में 10 किलोमीटर डिस्टेंस रखते हैं। अब दोनों में डिस्टेंस मैटर कर रहा है। एक डिस्टेंस बहुत दूर है, एक डिस्टेंस बहुत नज़दीक है। अब जब भी कोई भी स्पीशीज अगर ट्रैवल मेन आइलैंड से अगर आइलैंड ए में करेंगे तो इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जा रहा है। यहाँ पे बी में जा रहे हैं तो एनर्जी कम लॉस हो रहा है, तो बी जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। डिस्टेंस भी कम है और साथ ही साथ यहाँ का साइज ज़्यादा है। जब साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों रख सकते हैं आराम से? क्योंकि एक फ्रीली यहाँ से यहाँ मूव करने में इनको इजी फील होगा, कंफर्टेबल फील करेंगे। इनको लो कंपटीशन होगा, यहाँ पे लो कंपटीशन होगा। हाई अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज इनको चाहिए सर्वाइवल के लिए, इनको हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, कंपटीशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे। यहाँ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एरिया है, ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। यहाँ पे दूसरा जगह मेन आइलैंड से एक ए आइलैंड जाने में लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। ठीक है। डेथ की चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है डेथ का। रिसोर्सेज बहुत लिमिट है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत कम है रिसोर्सेज क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड एरिया, तो यहाँ पे प्रेफर करेंगे बहुत कम ही लोग यहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर हम कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, एक्स कंपटीशन का अगर हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ 10 अवेलेबल है। ठीक है। और यहाँ पे एक जेड कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जिसका नंबर ऑफ सीट्स इसमें 100 प्रेजेंट है। इसमें 10 सीट्स प्रेजेंट से इसके लिए 1 लाख स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 लाख स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली किस पे आप प्रेफर करना चाहेंगे? जेड वाले में प्रेफर करना चाहेंगे क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, इसमें हाई नंबर ऑफ सीट्स है, इसमें ज़्यादा एबिलिटी है आपको पास होने का, सीट को ऑक्यूपाई करने का ज़्यादा चांसेस बन रही है। बाय देन एक्स, अगर एनर्जी और टाइम दोनों स्पेंड करना है तो जेड में हम ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे बाय देन एक्स में। तो सेम यहाँ पे हम समझते हैं, मेन आइलैंड से अगर कोई भी स्पीशीज अगर ट्रैवल करके दूसरे आइलैंड में जाना प्रेफर करेंगी तो वो होगा जिनका बड़ा साइज होगा, साइज बिग होगा। ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा?
डिस्टेंस नियर देखा जाएगा, इसी को प्रेफर किया जाएगा। अब हम कुछ केस स्टडी के थ्रू आगे समझते हैं। एक आइलैंड है जो कि एम्प्टी है। अब एम्प्टी आइलैंड कब होगा? जब इसमें हाई रिसोर्सेज पाए जाएंगे, लो कंपटीशन रहेगा, लार्ज स्पेस रहेगा, डेथ की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। अब डेथ कम होगा, कंपटीशन कम होगा, बहुत स्पेस है और हाई नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। हर चीज उसमें सर्वाइवल रेट को क्या बता रही है कि हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, पॉपुलेशन अपना इजीली इंक्रीज हम कर सकते हैं, क्योंकि हाई नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, कंपटीशन लो है। तो क्या होगा, एंट्री रेट हाई हो जाएगा और एग्जिट रेट कम हो जाएगा। ऐसा आइलैंड में लोग क्या करना चाहेंगे, कॉलोनाइज करना चाहेंगे, शिफ्ट करना चाहेंगे, वहां रहना चाहेंगे। वहां तो इमाइग्रेशन ज्यादा प्रेफर होगा। तो रेट ऑफ इमाइग्रेशन हम ग्राफ में देखते हैं, यहां तक आता है। एक्स बार में है नंबर ऑफ स्पीशीज, वाई में है इमाइग्रेशन और एक्सटिंक्शन। अब वाई में देखा जाए तो वाई यहाँ तक आ रहा है, इमाइग्रेशन इतना नंबर ऑफ स्पीशीज कर रहे हैं और एक्सटेंशन सिर्फ इतना, क्योंकि लो बहुत कम ही स्पीसीज यहाँ से निकलना चाहेंगे, ज़्यादातर यहाँ पर रुकना ठहरना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, सरवाइव यहीं पे करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई रेट ऑफ एंट्री और लो रेट ऑफ एग्जिट। अब इसी का अपोजिट समझते हैं। एक केस रूल है क्या, अगर पॉपुलेटेड आइलैंड है, एक एरिया है जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन भरा हुआ है, बहुत 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 पॉपुलेशन भरा हुआ है। अब बहुत पॉपुलेशन है तो रिसोर्सेज लिमिटेड होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होगा तो कंपटीशन हाई हो जाएगा। और कंपटीशन हाई होगा तो क्या होगा, लाइफ को ये रिस्क फैक्टर में डाल रहे हैं, यानी ये अपने डेथ को बहुत क्लोज कर रहे हैं, जिससे स्पीशीज डेथ भी होंगी, साथ ही साथ एक्सटेंशन पीरियड भी हाई होता चला जाएगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, एरिया बहुत कम है आपस में यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, लो एंट्री रेट, ऐसा में बहुत कम ही चांसेस है कि बाहर से कोई भी आके अपना सेटलमेंट करे, चाहे अपना कॉलोनी बनाए, इमाइग्रेशन करे, बहुत कम चांसेस है। तो लो एंट्री रेट और हाई एग्जिट रेट, क्या होगा, यहाँ से लोग निकलना चाहेंगे कि नहीं, अब इतना हम ऐसा एरिया में नहीं रह सकते जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाए, डेथ हो जाए, क्यों, हाई कंपटीशन की वजह से रिसोर्सेज ना मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई एक्सटेंशन हो जाएगा और यहाँ लो इमाइग्रेशन, कम स्पीसीज अंदर जाएंगे इस आइलैंड में और निकलना बाहर ज़्यादा चाहेंगे। अब फाइनली इस ग्राफ को समझते हैं। अगर हम ले रहे हैं ये, इस लाइन को हम ए सपोज करते हैं, ठीक है, इसको भी ए सपोज करते हैं, इसको बी, इसको बी। अब क्या है, यहाँ पे ए क्या इंडिकेट कर रहा है, नियर, नियर इंडिकेट कर रहा है और लार्ज। अब जब नियर और लार्ज है, ये डायग्राम फिर से समझते हैं, नियर भी है और लार्ज भी है, आइलैंड बी के बारे में बात हो रहा है, नियर भी है और लार्ज भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इमाइग्रेशन इसमें बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा इमाइग्रेशन, ठीक है। अब बी का बात करते हैं। बी में क्या है, एक स्मॉल है, एक फार है। यहाँ स्मॉल है और ये फार है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जिट रेट, इमाइग्रेशन हाई होगा, यहाँ पे प्रेफर कम करेंगे लोग जाने के लिए। अब इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ ए हाई है, मतलब ये नियर, ठीक है। अब ए हाई है, नियर, यहाँ ए लार्ज, लार्ज आइलैंड। तो सिर्फ अगर ए का ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, ये हाई जा रहा है और ये लो जा रहा है, ठीक है।
अब ये जो एरिया है ग्राफ का, ये वाला जो एरिया पड़ता है पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जिसको हाईलाइटेड है, येलो कलर से हाईलाइटेड है, जो रेड कलर से शो किया जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं, जो दोनों ग्राफ को ज्वाइन करवाता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एरिया। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी। इस एरिया को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।